देखो आज कुछ बच्चे नए आए इसलिए हम आज तक हमने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम ज्यामिति में अलग अलग आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें दो तरह की आकृतियां होती है। एक होती है 2D द्विविमीय, एक होती है 3D त्रिविमीय। 2D आकृति में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दो ही विमाएं होती है। 3D में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। जैसे यहाँ पे हम जहाँ पे बैठे हैं इसकी देखो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। सबसे पहले ये पढ़ा था। फिर हमने रेखा, कोण, रेखाखंड और किरण पढ़ा था, ठीक है। इन सब के बारे में बेसिक जानकारी आपको होगी। कोण कितने प्रकार के होते हैं, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है और अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। अगर कोई कोण सरल रेखा पर बन रहा है, जैसे मान लो ये बिंदु है, इस पर ये दो कोण बन रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो ये कोण पूरा होगा 180 डिग्री का। इस कोण को हम बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं, सरल कोण। एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोणों का योग अधिक से अधिक 360 डिग्री हो सकता है। तो अगर कोई कोण 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री तक है तो उसको हम कहेंगे वृहत कोण। क्या कहेंगे, वृहत कोण। अच्छा, रेखा कोण। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखा, देखो दो रेखाएं बराबर दूरी पर अगर खींची जा रही है और वो ऐसी संभावना नहीं होगी वो कहीं पे जाके मिल जाएगी। जैसे उस जाली में देखो वो खींची हुई है ना, ये सारी समांतर रेखाएं हैं। ऐसी रेखाएं जिनके बीच दूरी आप कहीं से भी माप लो उसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। समांतर रेखाओं को अगर एक रेखा काटे तो उस काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा, और क्योंकि वो काट रही है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए उसको तिर्यक प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। अगर दो समांतर रेखाओं को दो समांतर रेखाएं आपस में काटेगी तो अलग अलग तरह के कोण बनते हैं, जिनमें संगत कोण, सम्मुख कोण और एकांतर कोण, इसके अलावा अंतः कोणों का जोड़ा, बाह्य कोणों का जोड़ा, सरल रेखा पर बने हुए कोण, ये अलग अलग तरह के कोण हमने पढ़े। उसके बाद हमने त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये सब आपको पता है। फिर हमारा टॉपिक था चतुर्भुज। चतुर्भुज को ध्यान से समझ लो। चतुर्भुज में चार भुजाएं, जैसा कि नाम ही है चतुर्भुज। चार भुजाओं के अलावा चार शीर्ष, चार कोण और दो विकर्ण। ये तो होगी इसकी बेसिक फीचर्स, सामान्य विशेषताएं होगी, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज हो। ये इतनी चीजें तो उसमें होगी, इतने अवयव तो जरूरी होंगे, ठीक है। फिर हमने अलग अलग चतुर्भुजों का अध्ययन अब हमें करना है, जिसमें हमने वर्ग का अध्ययन कर लिया है। वर्ग में हमने क्या बताया बेटा, जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं वर्ग। काफी कुछ हमने वर्ग के बारे में पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत बाकी वो भी पढ़ लेंगे। देखो वर्ग में चार भुजाएं, चार कोण, दो विकर्ण होते हैं। ये तो हर चतुर्भुज में होगा, लेकिन इसकी खास विशेषता क्या है कि इसकी चारों भुजाएं, जिनको हम नाम दे देते हैं P, Q, R, S। चतुर्भुज के चारों शीर्ष हो गए, शीर्ष P, Q, R, X। शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। भुजा होगी PQ, QR, RS और PS। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट फीचर, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर चारों भुजाएं बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू QR
इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, है ना। जैसे अगर इस भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा और इसका भी 4 होगा। ऐसा कोई है जिसको ये बात समझ में नहीं है? सबको आ गई। फिर इस वर्ग में 4 कोण बन रहे हैं, कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S। कोण P बराबर होगा कोण Q के, कोण P और कोण Q दोनों बराबर होंगे कोण R के, और कोण P Q R S आपस में सभी कोण बराबर होंगे। और कितने डिग्री के? 90 डिग्री। कितने के? 90 डिग्री। चारों कोण 90 के। 90 का P, 90 का Q, 90 का R, 90 का S, कुल योग हो गया 360 डिग्री। ओके, फिर हम चलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, राइट। भुजा, ये क्यों होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। फिर वर्ग का परिमाप, परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर आपको पता है? पता है तो हाँ बोल दो, नहीं पता है तो ना बोल दो बस। 4 गुणा भुजा। बेसिकली परिमाप क्या होता है कि कोई भी आकृति को अगर हम चारों ओर से मापें, इसको अगर हम मापते हैं तो PQ प्लस PS प्लस RS प्लस QR, बस इसमें यही है कि चारों भुजाएं बराबर है तो एक ही संख्या को 4 बार जोड़ने से अच्छा है उसको 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 4 गुणा भुजा। इतनी चीजें हम वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ग के विकर्णों की क्या विशेषताएं। वर्ग के विकर्णों की क्या विशेषताएं? विकर्ण कौन से होते हैं? P, Q, R, S। विकर्ण कौन से होते हैं? आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले जो रेखाखंड होते हैं उनको हम विकर्ण कहते हैं। आमने सामने कौन से हैं? P और R, Q और S। ये विकर्ण इस बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु को हम नाम देते थे O, नाम दे देते हैं, O दे देते हैं। जहां पे दोनों विकर्ण आपस में काटते हैं उस बिंदु को हम O नाम दे देते हैं। तो इस वर्ग में कौन कौन से विकर्ण होंगे? विकर्ण PR, विकर्ण SQ, राइट। जिस तरह से वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है उसी तरह से वर्ग के दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो विकर्ण जो PR है, विकर्ण जो PR है वो बराबर होगा आपका SQ के। विकर्ण आपस में बराबर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विकर्ण भुजाओं के बराबर है। क्यों नहीं है? देखिए, इसको हम ध्यान से देखें। देखो, इसका ये विकर्ण है मान लेते हैं, ठीक है। ये कोण इसका 90 डिग्री है, समकोण है। तो ये देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये ऊपर वाला भी एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस समकोण त्रिभुज में अगर ये लंब है और ये आधार है तो ये कर्ण होगा। हम सबको पता है कि कर्ण की लंबाई आधार और लंब से हमेशा ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा होती है तो इनके बराबर तो हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए विकर्णों का माप भुजाओं के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन दोनों विकर्णों का माप आपस में बराबर होता है। साथ ही साथ एक विकर्ण इस वर्ग को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो अगर हम इसमें देखें तो त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा, इधर देखो, त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा PQR का, ये त्रिभुज बन गया, वो बराबर होगा बेटा त्रिभुज PS और R के। त्रिभुज
इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब यहां से आपको प्रश्न पूछ ले कि एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर, कोई भी माप दे दिया, तो बताइए कि इस वर्ग में विकर्ण PR खींचने पर निर्मित त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग है, उसकी भुजा हमें दे दी 5 सेंटीमीटर और हमसे पूछ लिया कि इस वर्ग में एक विकर्ण खींचने पर निर्मित किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? हमें पता है 5 सेंटीमीटर भुजा है तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा, 5 गुणा 5 25। और ये जो डायगोनल है, ये जो विकर्ण है, इसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। तो पूरे का 25 है तो आधे का 12.5, 25 का आधा हो गया ना। जैसे 24 का आधा कितना होता है? 12। एक जाता है तो आधा आधा बढ़ गया, तो कितना हो गया बेटा? 12.5। ये प्रश्न हो जाएगा। इसके अलावा एक फीचर और है, ये जो विकर्ण है ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु के इधर, इस बिंदु के इधर इनकी लंबाई बराबर होती है। अगर मैं इनमें कहूं तो OP की लंबाई बराबर होगी OR की। OP जो है वो बराबर होगा बेटा OR के। उसी तरह से OQ बराबर होगा OS के। इतनी बात समझ में आई? आपस में बराबर होते हैं, इनका आधा आधा पार्ट भी बराबर होता है। इसको मैं से भी लिखते हैं OP बराबर OR बराबर OQ बराबर OS। मतलब कि ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। एक और बात, ये जो विकर्ण है ये इस कोण को, इस कोण को, इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, इसका मतलब ये पूरा कोण 90 डिग्री का है। तो अगर 2 बराबर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। एक कोई सा भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। इधर देखो, इधर एक आपको जो अच्छा लगता है वो त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे ये ले लेते हैं POQ। ये हमने ले लिया त्रिभुज POQ। ओके, इसमें देखो ये जो कोण है जिसको हम कहते हैं कोण P, इस त्रिभुज में वो 45 डिग्री का ना। कोण Q भी 45 डिग्री का है, अभी हमने देखा ना। तो ये बताइए ये जो कोण O है ये कितने डिग्री का होगा? सॉरी, कोण O, कोण O कितने डिग्री का होगा? आप में से कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, मैं बता सकता। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। 180 डिग्री होता है। एक का मान 45, एक का मान 45, पीछे एक और बच गया, तो 2 कोणों का मान कुल कितना हो गया? 45 और 45 90। तो पीछे कितना बच गया? 90 और बच गया। तो ये जो कोण है ना बेटा ये 90 डिग्री का होगा। जिस तरह से ये कोण 90 का होगा ठीक उसी तरह से ये भी 90 का होगा, यह भी 90 का होगा और यह भी जो है 90 का होगा। और मैंने आपको ये बताया था कि एक बिंदु के चारों ओर चाहे कितने ही कोण बना दो उनका अधिकतम मान कितना होता है बेटा? 360। तो क्या यहाँ 360 डिग्री हो रहा है?
4 बार 90 हो रहा है ना। तो हमने पढ़ा कि जो वर्ग के विकर्ण है वो आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने डिग्री पर? ये जो कोण है ना, ये सारे के सारे 90 डिग्री का। और ये अगर 90 डिग्री का अगर कोई कोण बन रहा है किसी त्रिभुज में, तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद करने पर एक वर्ग को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले समकोण त्रिभुजों में विभक्त कर देते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सारा कुछ समझ में आ गया? वर्ग के बारे में इतना ही था। ओके, देखो वर्ग के बाद हम पढ़ते हैं वर्ग जैसा ही एक होता है समचतुर्भुज। क्या होता है बेटा? समचतुर्भुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या नाम हो गया? रोम्बस। समचतुर्भुज या रोम्बस। देखो ध्यान से देखो, अभी हमने वर्ग पढ़ा, स्क्वायर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना? चारों भुजाएं बराबर है। अब मान लो आप में से एक बच्चा उठ के आता है और वो इसको यहां से धक्का लगाता है, ऐसे करके ऐसे धक्का लगाता है, तो क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? होगा क्या? मैं बताता हूँ। धक्का लगाने पे ये जो सीधा था ये टेढ़ा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ना? इसको यहां से धक्का लगाया तो ये ऐसा हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि अगर इसको यहां से पुश करेंगे, कोई धक्का लगाएगा तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है ना? वर्ग को यहां से धक्का लगाने पर जो ऐसी आकृति बन रही है इसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज या रोम्बस। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज या रोम्बस। अब बताइए, मेरे को एक बात बताइए, इसको धक्का लगाया तो इसकी कोई भुजा कटी, कोई भुजा जुड़ी, कोई परिवर्तन हुआ? तो अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो इसकी भी बराबर होगी। तो इसकी भी चारों भुजाएं मान लेते हैं ए, बी, सी और डी बराबर होगी। रोम्बस या समचतुर्भुज का पहला फीचर वर्ग के जैसा ही है, इसकी चारों भुजाएं जिसका नाम है ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, नाम तो आपको पता चल रहा है ना, ये बराबर होगी। दूसरी बात, ये कोण 90 डिग्री का था ना बेटा, इसको मैंने इधर पुश कर दिया। अब देखो ये कोण 90 से छोटा हुआ या बड़ा हुआ? छोटा हो गया। और ये कोण 90 से बड़ा हो गया। ठीक है? जितना ये छोटा हो गया, 90 से जितना कोण ये कम हो गया या छोटा हो गया, उतना ही ये बड़ा हो गया। भाई धक्का तो बराबर लगा, जितना ये उधर झुक गया वो उतना ही उधर झुक गया। तो मैं मान लेता हूं कि ये अपना 90 से कुछ 15 डिग्री कम हो गया। चलो मान लेते हैं 15 डिग्री कम हो गया। तो इसका मान हो गया 75, 75 हो गया ना? ये 15 कम हो, वो 15 बढ़ गया। तो 15 बढ़ गया तो कितना हो गया? 105। 105। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। अब इसको है ना, इमेजिन करो इस साइड से अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊं, इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो यार को कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा।
ऐसा नहीं दिखेगा, ये तो वर्ग ही बन गया। ऐसा दिखेगा। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूं, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर ले जाऊं और ये वाला नीचे ले आऊं, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इधर वाला कोण 90 से ज्यादा हो गया, इधर वाला कोण 90 से कम हो गया। क्या मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे नीचे वाले कोणों में चेंजेस आए, जैसे ऊपर वाले कोणों में भी चेंजेस आएंगे। क्या चेंज आएगा कि इसके सामने वाला, अब थोड़ा सा देखो, ये कोण आप देखो ध्यान से, ये 90 से छोटा है या बड़ा है? अरे जो ऐसे जो लाइन ऐसे अंदर की तरफ आती है ना, वो 90 से छोटा कोण बनाती है। तो ये छोटा है, ये कितना छोटा है? जितना ये छोटा है। हम दोनों छोटे छोटे, हम दोनों बड़े बड़े, है ना? तो जितना ये छोटा है उतना ये छोटा है। तो ये भी 75 और ये 105 है, तो ये भी 105। समझ रहे हो बात? आमने सामने वाले शीर्षों ने आपस में दोस्ती कर रखी है कि सी कह रहा मैं छोटा, ए कह रहा तो फिर मैं भी छोटा। बी ने कहा नहीं मैं तो बड़ा, मेरा तो नाम ही बी से शुरू हो रहा है। तो डी ने कहा मैं भी बड़ा। तो आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? बराबर। दूसरी बात, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। जैसे इनमें सम्मुख कोण है, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण बी। ठीक। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कोणों का ऐसा जोड़ा बन रहा है, ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, इनको अगर हम आपस में जोड़ेंगे ना बेटा, तो इनका योग हर बार 180 डिग्री आएगा। 180। जैसे देखो 75 प्लस 105 180, 105 प्लस 75 180, 75 प्लस 105 180, 105 प्लस 75 180। इतनी बातें क्लियर? भुजाओं और कोणों के बाद हम बात कर लेते हैं विकर्णों। तो ये हमारा रोम्बस है, ठीक है? ये हमारा रोम्बस है, थोड़ा सा टेढ़ा कम हुआ है रोम्बस। विकर्ण हो गया ना? बार बार ये तो नहीं बताना पड़ता ना विकर्ण क्या होता है बेटा, है ना? इधर बोलो, ये विकर्ण जैसा वर्ग में हमने बताया था भाई, ये वर्ग को टिल्ट करने पे ही तो बना है। ये जो कोण था वर्ग में कितने डिग्री का था बेटा? 90 नहीं था, 90 था, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। इसमें भी चारों कोण 90 डिग्री के हैं, जो कि विकर्णों को काटने पर बिंदु के आसपास बन रहे हैं। ओके, विकर्णों द्वारा बनाए गए कोण। वर्ग में ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर था, इसमें भी बराबर है। विकर्ण का आधा पार्ट विकर्ण के दूसरे पार्ट के बराबर था, इसमें भी बराबर है। कहने का मतलब विकर्ण के चारों पार्ट आपस में बराबर है और विकर्णों द्वारा केंद्र में जो कोण बनाया गया है वो 90 डिग्री का है। इतनी बातें क्लियर है? रोम्बस में इसके अलावा कोई भी फीचर मुझे नहीं लगता है और होगा, अगर है भी तो आपके स्तर का नहीं है। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ओके? मैं आपको कह देता हूँ
कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण, समचतुर्भुज का एक विकर्ण जो है वो है 4 सेंटीमीटर का। कितना क्या? 4 सेंटीमीटर। तो बताइए समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी? समचतुर्भुज का, वापस सुन लीजिए, समचतुर्भुज का एक विकर्ण है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू चेंज करते हैं, नहीं तो आपसे कैलकुलेशन नहीं होगी। एक विकर्ण है बेटा 6 और एक विकर्ण है 8। क्या ऐसा संभव है? क्यों? वर्ग में संभव था। आपको चित्र देख के क्या लग रहा है, दोनों विकर्ण बराबर है या नहीं है? इसमें अब इसमें नहीं लग रहा है, उसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है या नहीं? देखो इसमें जो है ना, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो ये कोई जरूरी शर्त नहीं है। दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, अलग अलग साइज के होंगे, लेकिन ये इनके दोनों पार्ट जो है ये आपस में बराबर जरूर होते हैं। ठीक है, तो इनके आधे आधे पार्ट अगर बराबर है तो ये पूरा 6 है तो आधा कितना हो जाएगा बेटा? 3। ये पूरा 8 है तो आधा 4। तो ये पूरा त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब आपको कैसे पता चला कि ये कर्ण है? क्योंकि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। ये मैंने आपको पाइथागोरियन प्रमेय में पहले बताया था कि अगर किसी त्रिभुज का आधार और लंब 3 और 4 है तो उसका कर्ण 5 आता है। कैसे आता है? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे उत्तर आएगा 25। उसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 आ गई ना। हमें केवल 2 विकर्णों की माप दी गई थी, उससे हमने समचतुर्भुज की चारों भुजाएं ज्ञात कर ली। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक आपको बताते हुए ये हो गई शायद कि मैंने आपको कह दिया कि इसके भी दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन नहीं होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में एक बार और क्लियर कर देता हूं कि जो दोनों विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन एक विकर्ण के जब 2 हिस्से किए जाते हैं, जब विकर्ण आपस में कटते हैं किसी बिंदु पर, तो वो विकर्ण 2 बराबर भागों में विभाजित होता है और दोनों विकर्ण आपस में 90 डिग्री के कोण पर कटते हैं। तो इसलिए वर्ग और समचतुर्भुज, स्क्वायर एज वेल एज रोम्बस, दोनों में चारों जो त्रिभुज बनते हैं विकर्णों के द्वारा वो समकोण त्रिभुज होते हैं। क्लियर? अब हम हमारा अगला क्वाड्रिलेटरल आयत कौन सा है बेटा? आयत। आयत, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत। आयत के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो? नहीं जानते हो? ये आपके सामने जो दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है, ये आयत है बेटा। ये क्या है? आयत। देखो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है ना।
है ना बराबर। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर। अगर इस आयत को मैं यहाँ से काट दूं तो जो हमारा है वो वर्ग बन जाएगा ना, लेकिन अभी ये आयत है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, और ये वाली और ये वाली आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। और ये कोण देखो कितने डिग्री है, 90 कितने डिग्री का, इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके बीच में अगर मैं विकर्ण खींचूं तो दोनों लाइंस बराबर होगी, तो इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। आयत, ये भी आयत है, ठीक है, और हाँ ये भी आयत है, दोनों एक ही जैसा है ना, इसको ऐसे घुमा दिया है। ये जो लंबे वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये लंबा है ना, और एक ये पार्ट है। देखो इस पार्ट को हम बोलते हैं आयत की लंबाई। क्या बोलते हैं? आयत की लंबाई। लंबाई, लंबाई को हम डिनोट करते हैं एल से, लंबाई एल, ठीक। और इस ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं चौड़ाई, चौड़ाई, इसको हम बोलते हैं बी। क्लियर? देखने से ही दिख रहा है कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आयत में क्या क्या होता है इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे पी क्यू आर एस। तो भुजा पी क्यू, साइड पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस या एस आर। सम्मुख भुजाएं बराबर। भुजा पी एस, भुजा पी एस इज इक्वल टू भुजा क्यू आर। क्लियर? आमने सामने की भुजाएं बराबर। एंड द नेक्स्ट, चारों कोण, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर विकर्ण, इसमें भी तीन विकर्ण, ठीक है। विकर्ण पहले का नाम है पी आर। विकर्ण पी आर बराबर होगा विकर्ण क्यू एस के। विकर्ण पी आर बराबर होगा विकर्ण क्यू एस के। इतना फीचर अगर आपको पता है तो आप रेक्टेंगल में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल और परिमाप। परिमाप जैसा मैंने आपको वर्ग में बताया था कि चारों साइड से अगर इसको हम जोड़ देंगे तो जो वैल्यू निकल जाएगी उसको हम परिमाप कहेंगे। इसमें देखो परिमाप, परिमाप इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या होगा बेटा? चारों भुजाओं का योग, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस या एस पी, जो भी, ठीक है। अब देखो भुजा पी क्यू और भुजा आर एस दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना, है ना बेटा? पी क्यू आर एस बराबर है। इस डायग्राम में पी क्यू आर एस के बराबर है, तो दोनों की जगह मैं चौड़ाई लिख देता हूं। ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई है ना, तो पी क्यू भी चौड़ाई है और आर एस भी चौड़ाई है। चौड़ाई को हम लिखते हैं बी से, तो ये हमारी होगी बी प्लस क्यू आर। क्यू आर क्या है बेटा? लंबाई, लंबाई को एल लिखते हैं, प्लस बी प्लस एल, है ना? चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई लंबाई।
2 बार बी आया है, 2 बार एल आया है, तो हम इसको लिख देते हैं 2b या 2b प्लस 2l। ठीक है, दोनों में 2 है, हम 2 को बाहर ले लेंगे, 2 अंडर ब्रैकेट b प्लस l। तो हमारे आयत का परिमाप सीधा निकालो, तो चारों भुजाओं को जोड़ देना, फॉर्मूले से निकालो, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या बेटा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा गुणा भुजा, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग है, उसमें एक ही जैसे थे इसलिए भुजा गुणा भुजा हो गया। तो इसमें क्षेत्रफल जो हो जाएगा, जैसे एक बार हम वर्ग का लिखते हैं, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, इसमें एक भुजा तो है हमारी लंबाई और एक भुजा है हमारी चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऐसे और ऐसे दोनों के आपस में गुणा, ऐसे और ऐसे दोनों के आपस में गुणा। आयत समझ में आए? आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारे क्वाड्रिलेटरल में एक पैरेललोग्राम बचा है, समांतर चतुर्भुज, और कुछ एक्सरसाइजेस, वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है।